गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ टेक्स्ट एरिया। ओके, बेसिकली हमको टेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रिपल ओ राइटर पढ़ रहे हैं या एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जहाँ पे आपका वर्क स्पेस है ना, जहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ लिखना स्टार्ट करते हो। ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी डाटा की एंट्री अलाउ करती है, उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। अब आप लिखोगे कैसे, जैसे ही आपका जो कर्सर है या एरो है वो आई के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आई बना, है ना, ये आई बीम बना, देखो यहाँ पे लिखा है आई बीम, जैसे ही पॉइंटर कन्वर्ट होता है, इट शोज व्हाट, नाउ यू आर रेडी टू एंटर द टेक्स्ट। ठीक है, जब तक आई बीम नहीं बनेगा यू कैन नॉट एंटर टेक्स्ट और एनीथिंग इन दी वर्क स्पेस, है ना। तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू वेट फॉर द एरो टू बिकम एन आई बीम। ठीक है, जब तक आई बीम नहीं बनेगा आप जो डाटा है उसको एंट्री नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड रैप और एंटर की। अब देखो वर्ड रैप क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं ये क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ ऑन अ टाइप राइटर वेन एवर यू वॉन्ट टू, ये करके यहाँ तक पूरा लिखी। अब देखो इन राइटर के बाद क्या आ रहा है, ये लाइन जो है कंप्लीट हो गई तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, नया लाइन में आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं वर्ड रैप। ठीक, क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन से ये स्टार्ट किया, इतना मार्जिन स्पेसिफाई कर दिए कि यहाँ तक का जगह छूटना चाहिए, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करी। फिर ये क्या होता है, राइट मार्जिन तक जाता है, लास्ट पॉइंट तक, एंड देन इट ऑटोमेटिकली जम्प टू दी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। अब मेरे को क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ, ठीक है, वर्ड रैप में क्या हुआ, ये तो पूरी लाइन में ऑटोमेटिकली स्विच है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखने टाइम हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, नया लाइन बदलने के लिए एंटर की को प्रेस करते हैं, है ना। जैसे एंड अ पैराग्राफ है, अब इसको दूसरे लाइन में लिखना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी, एंटर की को प्रेस करूँगी, फिर दूसरे लाइन में आएगा, फिर एंटर की को प्रेस करूँगी, फिर तीसरे लाइन में आएगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्ड रैप एंड एंटर की। क्यों यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन में स्विच करने के लिए। ठीक है, इसका देखो ये लिखा है, यू नीड टू प्रेस एंटर की एवरी टाइम फॉर वॉट, फॉर स्विचिंग टू दी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो क्यों यूज़ करते हैं वर्ड रैप, सबसे पहला एंड अ शॉर्ट लाइन, किसी भी लाइन को क्या करने के लिए, शॉर्ट लाइन को एंड करने के लिए। ठीक, एंड अ पैराग्राफ, ठीक है, बाई एंटरिंग दी एंटर की वी कैन एंड एनी काइंड ऑफ पैराग्राफ। और लास्ट है आपका क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। ठीक है, अगर आप ब्लैंक लाइन भी क्रिएट करना चाहते हो दैट टाइम यू कैन ऑल्सो यूज़ दी एंटर की। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। देखो कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जो आपका अल्फ़ाबेट है, जैसे ABCD है या कोई वर्ड है, वो क्या है, कैरेक्टर्स आते हैं। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर मतलब आपकी कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन्स हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको आप टाइप करने के टाइम प्रेस तो करते हो, पर वो क्या होता है, आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होता है। जैसे जैसे आप क्या प्रेस करते हो, स्पेस बार प्रेस करते हो, एंटर की प्रेस करते हो, है ना, टैब की प्रेस करते हैं। ये जो है आप इसको प्रेस तो करते हैं, पर ये जैसे हम लोग लिख रहे हैं उसमें दिखाता है क्या, नहीं, या ये स्पेसिफाई कराता है क्या, इतना टाइम आप स्पेस बार प्रेस किए हो, नहीं। तो दीज ऑल कैरेक्टर्स आर व्हाट, या दीज ऑल आर कीज आर व्हाट, दीज ऑल आर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, दैट टाइम यू शुड नो अबाउट दी स्पेस बार, एंटर की एंड टैब की, है ना। देयर आर 3 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। अब क्या होगा, जैसे हमको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देखना है कि कहाँ कहाँ पे मैं स्पेस बार प्रेस करी हूँ, कहाँ एंटर की और कहाँ पे टैब की। तो हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है या MS वर्ड में क्या आएगा, देखो ये शो और हाइड का जो बटन है, ये ऐसा वाला, इसको आप क्या करोगे, प्रेस करोगे। ठीक है, क्लिक करोगे तो आपका जितना भी है कि वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो आपके राइट मोस्ट कॉर्नर पे ये लिखा है शो एंड हाइड बटन, ये दिखा है, पाई टाइप का कुछ साइन है। इसको जैसे ही प्रेस करोगे आप पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ जो जो यूज़ करे रहोगे दिखाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे आप एंटर की प्रेस किए हो तो यही पैराग्राफ मार्क बनेगा, जहाँ जहाँ पर आप एंटर की यूज़ किए हो वहाँ पे। अगर आप स्पेस बार यूज़ किए हो तो वो डॉट के फॉर्म में दिखाएगा, जितने बार स्पेस बार यूज़ किए उतने बार ऐसा छोटा छोटा डॉट बनेगा। ठीक, अगर आप टैब की यूज़ किए हो तो क्या बनेगा, एरो। ठीक है, तो ये आपके 3 क्या हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, देखो आपकी बुक में भी दिखाया है
ये क्या हुआ एंटर की का, ये क्या हुआ टैब की का, और जो छोटा छोटा डॉट डॉट दिख रहे हैं, देखो ये डॉट, हर एक वर्ड के बाद आपको डॉट दिख रहा है, तो ये क्या बता रहा है आपका स्पेस बार। ओके, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं। इसके बारे में आपको पता ही है, मैं इसको ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब नहीं करूँगी। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव क्यों करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते रहते हैं तो वो टेम्प्रेरी स्टोरेज या टेम्प्रेरी क्या होता है, वो सेव रहता है। ठीक है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको क्या करते हैं, परमानेंट स्टोर करते हैं। और फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ व्हाट, सेव एज ऑप्शन और सेव ऑप्शन। ठीक है, फिर सेव ऑप्शन में जाते हैं, ये देखो फाइल मेन्यू में, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपने हिसाब से आप कोई भी नाम दे देते हो। ठीक है, अगर आप नाम नहीं दोगे तो वो अनटाइटल्ड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दो, जैसे आप अपना फाइल बना रहे हो तो अपना नाम लिखो। फॉर एग्जांपल मेरा नाम ABC है, तो ABC और क्या होगा क्लास 10th, है ना, ऐसा आप नाम दे दो, या क्लास 9th ऐसा नाम दे दो। फिर वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, है ना। ओके, अब आप जब फाइल सेव करोगे तो वो कौन से फॉर्मेट में सेव होगा, तो उसका फॉर्मेट क्या आएगा, ट्रिपल ओ राइटर का फॉर्मेट .odt। क्या होता है, .odt। ठीक है, ये आया समझ में। अब आपकी फ़ाइल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन में सेव करना है तो क्या करोगे, ये आपको आता ही है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे आपको जो स्टेप्स है उसमें फोकस करा देती हूँ। एंड आई थिंक यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना, कि किसी चीज़ को कैसे सेव करते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग सेव कर चुके हैं, है ना, बहुत सारी फाइल्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करना है तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, जैसे C ड्राइव है, D ड्राइव है, या ऑडियो वीडियो कुछ सेव करना है, या किसी और फोल्डर बना के अपना सेव करना है, तो आप उसको ओपन करो, फिर सेव ऑप्शन में क्लिक कर दो। ठीक है, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, तो क्लोज बटन रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। और एग्जिटिंग फ्रॉम राइटर, आप वहाँ से एग्जिट कैसे करोगे, तो सिंपल सा जो कट का ऑप्शन रहता है या जो एग्जिट ऑप्शन रहता है फाइल मेन्यू में, वो उसको प्रेस करके आप क्या करोगे, ओ राइटर को क्लोज कर सकते हो या वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगी, कंटिन्यू करूँगी।